ये हमारे पास जो मॉडल है, इस मॉडल में हमारे पास स्प्लीन है, पेंक्रियाज है, एब्डोमिनल एओर्टा है और स्मॉल इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट है जो ड्यूडिनम है। नंबर वन पे हमारे पास आता है एब्डोमिनल एओर्टा। एब्डोमिनल एओर्टा की फिर हमारे पास डायरेक्ट एंटीरियर एस्पेक्ट पे एक डायरेक्ट ब्रांच होती है जिसको हम बोलते हैं सीलिक ट्रंक। उसके बाद हमारे पास एब्डोमिनल एओर्टा के साथ जो सेकंड पोजीशन पे है, दिस इज़ इंफीरियर वेना केवा, और जो थर्ड है दिस इज़ पोर्टा हेपेटिस। वन इज़ एब्डोमिनल एओर्टा, एंटीरियर एस्पेक्ट पे हमें एक ब्रांच देता है जैसे सीलिक ट्रंक। उसके बाद हमारे पास इंफीरियर वेना केवा, पोर्टा हेपेटिस, और पेंक्रियास के सुपीरियर बॉर्डर पे जो हमारे पास एक आर्टरी रन कर रही है 5th नंबर की, वो हमारे पास है सिप्लिनिक आर्टरी। उसके बाद 6 जो है वो हमारे पास है गैस्ट्रोड्यूडिनल आर्टरी, क्योंकि गैस्ट्रिक से स्टमक से ड्यूडिनम की तरफ आ रही है तो गैस्ट्रोड्यूडिनल आर्टरी। 7th is this is the narrow region, this is the neck of the pancreas। neck of the pancreas, अब पेंक्रियास के अंदर हम देखते हैं ये वाइट कलर की जो डक्ट आ रही है, दिस इज़ द लॉन्ग मेन पेंक्रियाटिक डक्ट, और इसको हम लॉन्ग मेन पेंक्रियाटिक डक्ट ऑफ विल्सन भी बोलते हैं। एंड जो 9th पोजीशन पे है, दिस इज़ एक्सेसरी पेंक्रियाटिक डक्ट, और ये शॉर्ट होती है। जो हमारे पास लॉन्ग मेन पेंक्रियाटिक डक्ट है, ये पूरी लॉन्ग मेन पेंक्रियाटिक डक्ट ये ओपन हमारे पास होती है ड्यूडिनम के सेकंड पार्ट में एट द लेवल ऑफ ड्यूडिनल पेपिला। एंड शॉर्ट पेंक्रियाटिक डक्ट जो ओपन होती है ये होती है एट द लेवल ऑफ ड्यूडिनल पेपिला। ये एक छोटा सा पेपिला नज़र आ रहा होगा, दिस इज पेपिला। this is minor duodenal papilla, this is major duodenal papilla। और ये जो हमारे पास है ये ड्यूडिनल लाइनिंग है, सेकंड पार्ट ऑफ द ड्यूडिनम है। 16 इज़ द फर्स्ट पार्ट ऑफ द ड्यूडिनम, दिस इज़ सेकंड पार्ट, दिस इज़ थर्ड पार्ट एंड दिस इज़ फोर्थ पार्ट ऑफ द ड्यूडिनम। अब हम आ जाते हैं 19 इज़ द हेड ऑफ पेंक्रियास, और ये 20 जो है ये हमारे पास सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी और सुपीरियर मेसेंटेरिक वेन, ये हमारे पास दोनों हैं। ये 20 के पीछे सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी रेड कलर की, ब्लू कलर की सुपीरियर मेसेंटेरिक वेन। उसके बाद हम लोगों का क्या रह गया है, अब हम आ जाते हैं स्प्लीन पे। स्प्लीन के पास हमारे पास ये स्प्लीन का जो है 13 नंबर पे, दिस इज़ द गैस्ट्रिक सरफेस ऑफ द स्प्लीन। ये जहाँ पे स्प्लीन की हमारे पास आ जाते हैं ये निशान बने होते हैं, दिस इज़ द एंटीरियर बॉर्डर ऑफ द स्प्लीन। और ये जो स्प्लीन जब देखें ना, ये मॉडल ये यूँ हमारी बॉडी में अगर पड़ा हुआ है तो दिस इज़ द, यहाँ पे 15th पोजीशन पे हमारे पास जो है वो ट्रांसफर्स कॉलोन जो होती है वो डिसेंडिंग कॉलोन बन रही होती है। जब ट्रांसफर्स कॉलोन ये आ रही यूँ आएगी और डिसेंडिंग कॉलोन बनेगी तो ये कॉलिक फ्लेक्चर है, और यहाँ पे हम स्प्लीनिक फ्लेक्चर की इम्प्रेशन लिख सकते हैं कि स्प्लीनिक फ्लेक्चर का इम्प्रेशन है या कॉलिक फ्लेक्चर है यहाँ पे, सही है। और इसको हम बोल सकते हैं लेफ़्ट कॉलिक फ्लेक्चर भी यहाँ उसका इम्प्रेशन हो सकता है। अच्छा जी, ये सारे पार्ट हो गए। अब हम आ जाते हैं ये एब्डोमिनल एओर्टा जो होती है, ये यहाँ पे इस पॉइंट पे अगर स्पॉट लगा हो तो दिस इज़ कॉमन ईलिक आर्टरी। ये बाइफरकेट होती है इनटू राइट ईलिक आर्टरी और इनटू लेफ़्ट ईलिक आर्टरी। राइट ईलिक आर्टरी जो है 23 है, लेफ़्ट ईलिक आर्टरी 24 है। अब बैक पे हमारे पास दिस इज़ कॉमन ईलिक वेन, दिस इज़ कॉमन ईलिक वेन एंड दिस इज़ कॉमन ईलिक आर्टरी। बाय कॉमन ईलिक वेन जो होती है डिवाइड होती है कॉमन राइट कॉमन ईलिक एंड लेफ़्ट कॉमन ईलिक वेन्स में। अब वो फिर आपने पोजीशन के हिसाब से लाइक दिस इज़ द, ये जो हमारे पास है ये हमारे पास लेफ़्ट है, ये हमारे पास लेफ़्ट कॉमन ईलिक वेन है और ये राइट कॉमन ईलिक वेन है। अच्छा, एब्डोमिनल आयोर्टा जो होती है अपने एंटीरियरली तो सीलिक ट्रंक की एक डायरेक्ट ब्रांच होती है, लेकिन उसके लैटरल एस्पेक्ट पे हमारे पास ये जो स्प्लीन की तरफ दो ब्रांचेस निकलती हैं, ये हमारे पास होती हैं लेफ़्ट रीनल आर्टरी एंड लेफ़्ट रीनल वेन, और ये भी हमारे पास 26 भी इसी तरीके से है, राइट रीनल आर्टरी और राइट रीनल वेन। ये पूरा मॉडल था जिसके सारे स्पॉट्स हमने कर लिए हैं, अभी कोई रहता तो नहीं है। 1 2 से स्टार्ट करते हैं।
1 is the abdominal aorta, 2 is the inferior vena cava, 3 is the porta hepatis, 4 is the celiac trunk, 5 is the splenic artery, 5 is the splenic artery, 6 is the gastroduodenal artery, 7 is the neck of the pancreas, 7 is the neck of pancreas, 8 is the long main pancreatic duct, 9 is the accessory pancreatic duct. Now where is 10? 10 is the tail of pancreas, 11 is the splenic artery and splenic vein, 12 is the hilum of spleen, 13 is the gastric surface of spleen, anterior border of spleen, 14 is the anterior border of spleen जहाँ पे निशान है, and 15 is the colic surface of the spleen. 15. Now where is 16? 16 is 15 के बाद 16 is the first part of the duodenum, 17 is the second part of the duodenum, 17 के बाद 8 जो है यह हमारे पास ड्यूडिनल पैपिला है। यहाँ पे हमारे पास लॉन्ग मेन पेंक्रियाटिक डक्ट ओपन होती है, दिस इज़ द आई गेस मेजर ड्यूडिनल पैपिला, और इसके ऊपर जहाँ पे एसेसरी पेंक्रियाटिक डक्ट ओपन होती है वो हमारे पास माइनर ड्यूडिनल पैपिला। 17 हमारे पास सेकंड पार्ट ऑफ द ड्यूडिनम, 17 के बाद 18 इज़ द मेजर ड्यूडिनल पैपिला या खाली ड्यूडिनल पैपिला भी लिख सकते हैं। 18 के बाद 19 इज़ द हेड ऑफ द पेंक्रियास, 19 के बाद 20 इज़ द सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी एंड सुपीरियर मेसेंटेरिक वेन। वहाँ पे आर्टरी अभी फ़िलहाल लिखा हुआ है लेकिन यहाँ दोनों ही होती हैं आई गेस। अच्छा जी, कंफर्म कर लेना एक बार। इसके बाद 21 is the third part of the duodenum and 22 is the 21 is the third part of the duodenum and 22 is the fourth part of the duodenum. 21 is the third part of the duodenum, 22 is the fourth part of the duodenum. उसके बाद 22 के बाद हमारे पास 23 is the right iliac artery and vein और 24 is the left iliac artery and iliac vein. पोस्टीरियर एस्पेक्ट पे अगर हम आते हैं, ये जो हमारे पास जा रही है दिस इज़ द स्प्लेनिक, 25 इज़ द स्प्लेनिक वेन। हम कहाँ पे थे? 23, 24 के बाद 25 हमने किया स्प्लेनिक वेन। 27 हमारे पास आता है, 27 इज़ द लेफ़्ट किडनी के लिए लेफ़्ट रीनल आर्टरी एंड वेन, और राइट पे 26 हमारे पास आता है राइट रीनल आर्टरी एंड वेन। इसके बाद ये हमारे पास कॉमन इलिक वेन है जो बाइफरकेट करती है इनटू राइट और लेफ़्ट में। जो स्प्लीन की तरफ होंगी वो लेफ़्ट इलिक वेन होगी, जो इस तरफ होगी वो राइट इलिक वेन होगी।